और जहाँ पे अब अपना बात बता दूं, बाबा परमहंस जिम के अंदर जो है यहाँ पे कंपनी के अंदर पहुंचे हैं। और बात करा भाई, सांसद जो है हिसार लोकसभा सांसद है चौधरी विजेंद्र सिंह यहाँ पे मौजूद है और उन तक बात कराएंगे आज जनता के मुद्दे की। जो है हिसार लोकसभा सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह भी जुड़ रहे हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। तो आज जिम कंपनी का उद्घाटन करना है, क्या हरियाणा के सभी गांव में जिम देने का प्लान है कि? नहीं, ये तो हमारा भाई है दीपा, इसने अपना ये नया काम एक शुरू किया है। नया मतलब ये नया है, पहले भी शायद ये करते थे ये जिम मैन्युफैक्चरिंग का इक्विपमेंट का, तो वो दोबारा इन्होंने शुरू किया है। मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी ये है कि हाँ, जिम और इस जैसी जो चीज़ें हैं वो युवाओं के लिए, वैसे तो सबके लिए काम की बात है, लेकिन युवाओं के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, ख़ास तौर पे नशे वगैरह की तरफ ना जाए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी या तो खेल खेले या फिजिकली एक्टिव रहे जिम के माध्यम से या अन्यथा, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैंने तो वैसे भी ये तो खैर पूरे वाले जिम बना रहे हैं, मैंने करीब 70 गाँव में अपने हल्के के ओपन एयर जिम दिए हैं। ओपन भी बनाते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हर गांव में, यदि गांव में क्या, हर जगह, शहर हो गांव हो कोई भी हो, और जगह जगह पे इस तरह की अगर सुविधा हो, क्योंकि अभी तक ये सुविधाएं स्वाभाविक सी चीज़ है, सारी पेमेंट बेसिस पे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है या स्टेडियम्स में है, तो लेकिन जितना ज़्यादा इसका फैलाव हो एक स्वस्थ समाज के लिए तो अच्छी चीज़ है। और ये बात करा आप विकास की जी, जहाँ सरपंच गाँव के विकास जो है धीमे पड़े हैं और सरपंच का साफ साफ कहना है भाई जो ग्रांट नहीं मिल रही हमने। देखिए, एक वो ग्रांट जो सरकारी फॉर्मूले के माध्यम से आती है वो तो एज इट इज़ आ रही है, लेकिन जो असली इनका मुद्दा है वो है कि टेंडर के माध्यम से जो लिमिट है उसके ऊपर आपत्ति है। तो उसमें मैंने अपना मत पहले भी दिया है कि जब हम इनको छोटी सरकार कह के एक मान का दर्जा देते हैं तो उन पर भरोसा भी रखना चाहिए। वो ठीक है, कुछ उदाहरण उल्टे सीधे भी रहे हैं जहाँ पे कुछ सरपंचों ने शायद उस तरह से अपने फाइनेंसेस को नहीं संभाला जो संभालना चाहिए था, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि लोकतंत्र में यदि लोग किसी को चुन के भेज रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं ये और स्टेट की असेंबली वगैरह में फ़र्क ही सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पैसा डायरेक्ट जो जनप्रतिनिधि है वो उससे डील करता है। तो मैं मानता हूँ कि उसकी लिमिट जो है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि गांव के जो छोटे काम हैं कम से कम उसमें वो एक वो सरकारी टेंडर की प्रोसेस जो है उसमें 2 महीने 3 महीने तो वैसे ही निकल जाते हैं, तो उसमें ना फंसे और गांव के जो ज़रूरत के काम हैं, ख़ास तौर पे छोटे वाले काम हैं, वो अगर उसमें सख्ती ना बरती जाए तो बेहतर होगा। तो उसमें एक जनता का एक और सवाल आ रहा है जी कि जनता का कहना जी, खास करके आपका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से लोगों का कहना है भाई चौधरी विजय नहीं कह रहा कि, लेकिन वो MP लैड से हैं। अब MP लैड की जो दिक्कत है वो उसकी राशि है, वो सिर्फ 5 करोड़ की है, और ट्रैक्टर ट्रॉली मिला के अच्छा महंगा काम हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा गांव में यदि कोई चीज़ दे सकते हैं तो वो तभी दे सकते हैं जब उसकी कीमत हम ठीक ठाक रख सकें। इसीलिए चाहे आपका ओपन एयर जिम है, चाहे ये आपके पानी के टैंकर हैं, या जो छोटे ट्रैक्टर हैं कूड़ा वगैरह उठाने के लिए, वो क्योंकि राशि ऐसी है जिससे ज़्यादा गांव में पहुंचा जा सकता है। नहीं तो वही वाली बात है कि 30-40 गांव में आप दोगे और आपका पूरा साल का पैसा खत्म। तो उससे बेहतर ये है कि राशि कम रखो लेकिन उसका फैलाव ज़्यादा हो जाए। तो इसमें यो क्या कारण रहा है जी, जो फिलहाल जो है लोगों का बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ रुझान सा हो रहा है? रुझान वगैरह तो देखो यूं ही चलते हैं, रुझान तो असली पता लगता है जब इलेक्शन आता है, उससे पहले तो कहने की बात होती है। वह बात कह रहे हो जी, बोला जी वे तुम्हारे शेर सुट्टे है उठे कितना? ना, ये तो हमेशा होता ही है ये तो कि और वैसे भी जो शोर मचाने का जो काम है वो विपक्ष करता है शुरू। तो रूलिंग पार्टी जो है उसकी मजबूती या उसका जो प्रवाह है वो जब इलेक्शन करीब आता है तब दिखना शुरू होता है, क्योंकि अदरवाइज तो लोगों ने उनको चुन के भेजा हुआ है, उनका काम सरकार और प्रशासन को चलाना है। तो विपक्ष का काम है कि
अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपना आगे बेहतर करने के लिए उनको ये रहता है कि ना ना, इसमें एक वह बात तो आप कहे जाओ, जीवे तो मार ले शेर खोल लेगी तो हमने खोल लांगे। नहीं, वो राजनीति में सब कुछ चलता है, तो बाकी देखते हैं जैसे क्या परिस्थितियां बनती हैं आगे। और बाकी हमारा जो मत था वो हम जो जींद में जो रैली करी थी 2 अक्टूबर को, मेरी आवाज सुनो के नाम से, उसमें स्पष्ट कर ही दिया था। तो भाई उसी के साथ में हमारे जो है शशि रंजन परमार भी जुड़े हैं, तो शाम विधान सभा से उनसे भी बात करेंगे।